गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, यदम ध्रिकमल द्वंद्वम द्वंद्व ताप निवारकम तारकम सर्वदा पदम्य श्री गुरुम प्रणमाम्यहम्। जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों, सर्वविधि तापों और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वविधि तापों, द्वंद्वों और सब तरह की आपदाओं के निवारण की बात कही गई है। गुरु गीता पर बोलना इसीलिए चुना भी मैंने कि इसका प्रचलन बहुत है, पारंपरिक जगहों पर लोग इसको बहुत पढ़ते सुनते भी हैं, और इसके सूत्रों में जो बात पिरोई गई है उसके निहितार्थ अच्छे भी हैं, शुभ भी हैं, कई उसमें डाले गए मिलावटी भी हैं जो भ्रमित करने वाले हैं, और अगर उनकी फेस वैल्यू पे बिल्कुल सतही ढंग से अगर कोई व्याख्या करता है तो अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाने वाले भी हैं। अब सारी आपदाओं से रक्षा करना, द्वंद्वों, सारे तापों, जैसे ताप दैहिक दैविक भौतिक कहते हैं ना, ताप शारीरिक समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, हमारी देह से संबंधित समस्याएं, भौतिक जगत की धन की समस्याएं, दैविक यानी कि अदृश्य समस्याएं जो हमारी समझ में नहीं आ रही, वो सब सूत्र कहता है गुरु इनके जो चरण कमल हैं वो इनका निवारण करते हैं, सारे द्वंद्वों से मुक्त करते हैं। अब चरण कमल, इसकी बात सूत्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चरण, गुरु के चरण का अर्थ है वो समझ, वो देशना जो सत्य की तरफ ले जाती है, वो ज्ञान जो अज्ञान से हमको बाहर करता है, वही है गुरु के चरण। चरण एक सिलसिला है, चरण एक उपस्थिति है, प्रेजेंस है, चरण एक समझ है। और चरण कमल कहने की परंपरा भारत में इसलिए चली क्योंकि ये जो समझ है, ये जो उपस्थिति है, ये सारे संसार के फैलाव के बीच होकर भी उससे मुक्त होती है। यानी कि उस अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए, उस समझ को लाने के लिए हमें कहीं भाग कर नहीं जाना है, हमको वहीं होना है। जैसे कमल कीचड़ में है, कीचड़ से ही सब पोषण लेगा, कीचड़ का ही सार एसेंस लेगा और वहीं पर खिल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर, उससे अछूता बना रहेगा। अब कमल को देखें और कीचड़ को देखें तो लगता है दो संसार हो गए, एक दिव्य खिलावट और एक कीचड़। कीचड़ में कोई निंदा नहीं है। कीचड़ और कमल को अगर देखें तो कमल का खिलना ही ये बताता है कि वो कीचड़ के साथ सहजीवन में है, उसके साथ निंदा में नहीं है। तो गुरु की उपस्थिति भी संसार के प्रति किसी तरह के निंदा भाव में नहीं है, वो वहीं पर है, लेकिन उसकी जो समझ है, उसकी जो देशना है और उसकी जो उपस्थिति है वो कमल की तरह काम कर रही है। वही उसके चरण कमल है जो वहीं पर होकर भी उससे मुक्त हैं। और जब हम इस बात को देख पाते हैं तो हमको भी वो उसी तरह से मुक्त करते हैं। अब इस प्रकाश में अगर हम देखें, दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, लेकिन वो कीचड़ की तरह, हमारी समझ कमल की तरह वहां भी खिल सकती है। जीवन के द्वंद्व हैं, उतार चढ़ाव हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे तटस्थ और अछूते रह सकते हैं। जीवन में बहुत सारी आपदाएं आएंगी, आपदाओं से मुक्ति दिलाने का काम गुरु के चरण कमल करेंगे। तो इसका अभिप्राय नहीं वो छोटी छोटी बातों में हमारा काम करने लग जाएंगे। हमारी कार कहीं पंक्चर हो गई तो वो कार का पंक्चर ठीक करा देंगे, कहीं हमको पार्किंग नहीं मिल रही है तो पार्किंग मिल जाएगी, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ। ऐसे ही लोग लगे रहते हैं ना कि हे गुरु जी, हे गुरुदेव, ये मदद कर देना, हमारे ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। गुरु लोग भी बैठे हुए हैं काम कराने के लिए, सारी आपदाओं से मुक्त करने का जिम्मा ले रखा है। कहेंगे गुरु गीता का सूत्र भी यही कह रहा है। नहीं, आपदाएं रहेंगी, लेकिन जब वो उपस्थिति, वो समझ, वो देशना जो कमल की तरह खिली हुई है, हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे
तो आपदाओं से निपटने की शक्ति हमें उपलब्ध हो जाएगी और आपदाओं के बावजूद भी, द्वंद्वों के बावजूद भी हम उसमें लिप्त नहीं होंगे। हम तटस्थ रहकर सक्षम होंगे सब कुछ कर पाने में। और इस बात को ऐसे कहा भी जा सकता है कि गुरु के चरण कमलों ने ही हमको इस सब से बाहर किया। गुरु के चरण कमल, गुरु के माध्यम से आई समझ, उसकी उपस्थिति और उसकी एक कंटिन्यूटी, सातत्यता, उसका सिलसिला। ये चीज जब कोई देख पाता है और अपने जीवन से जूझकर उसी आसपास की विपरीतताओं के कीचड़ में खड़ा रहकर कमल की तरह खिल पाता है, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से नमन उठता है, अनुग्रह उठता है, ग्रेटिट्यूड उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है।